हाय, क्या हाल चाल। जबरदस्त। आज तुम्हारे लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। वो है गैलीलियोस ट्रिक। क्या है? वो है गैलीलियोस ट्रिक। क्या है? गैलीलियोस ट्रिक। तो इस गैलीलियोस ट्रिक को समझना, इसका इम्पोर्टेंट, ये कितना जबरदस्त टूल है सवाल बनाने के लिए। पहले तुमको मैं सवाल देता हूं, तब बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये रहा पहला। पहले तो इन सवाल को समझ ले, उसके बाद मजा आएगा तुझे बताने में। तो पहले ये सवाल जो है ना, उसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन से मजा आएगा तुझे। कहता है पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। कहता आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन ये रिलेशन क्या होगा? s2 बराबर s1, s2 बराबर 2s1, s2 बराबर 3s1, s2 बराबर 4s1। क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल जो है u बराबर 0 से मोशन को स्टार्ट करता है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो कहता है कि शुरू के 10 सेकेंड में ये दूरी ट्रेवल करता है s1 और अगला 10 सेकेंड में ये दूरी ट्रेवल करता है s2। तो s1 s2 में क्या रिलेशन है, यही पूछ रहा है। s2 बराबर s1, s2 बराबर 2s1, s2 बराबर 3s1, s2 बराबर 4s1। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है दूसरा। ये दूसरा सवाल क्या है? ये दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल है, बहुत शानदार है। तो कहता है पार्टिकल u बराबर 0 से शुरू करता है और 20 सेकेंड तक मोशन करता है। a बराबर, इसका भी इस पर फोर्स कांस्टेंट दिखाया हुआ है। फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो a भी कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। तो यहां पर जाके शुरू के 10 सेकेंड में दूरी तय करता है s1 और टोटल जो 20 सेकेंड में है ये दूरी तय करता है s2। ये अगला 10 सेकेंड हो गया तो टोटल दूरी है s2, यानी ये दूरी s1 और ये दूरी s2। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ था। देखो ध्यान से, ये है क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड in first 10 second is s1 and that of covered in next 20 second is s2। तो क्या होगा रिलेशन? बात समझ में आ रही है? बहुत सारा। इसका ट्रिक बताता हूं, गैलीलियोस ओड नंबर का ट्रिक बता देंगे। पहले जरा एक सवाल बताता हूं। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला जो तरीका है ना, वो ऐसे होगा। पहला तरीका कैसा होगा? ध्यान से देखो कैसा है पहला तरीका। मान लेते हैं u बराबर 0 से शुरू किया, तो शुरू का 10 सेकेंड ले लेंगे यहाँ, फिर अगला 10 सेकेंड ले लेंगे यहाँ, और यहाँ पर a से गया b, b से गया c। ये दूरी s1 और ये दूरी s2। मेथड नंबर 1 समझते हैं क्या है। ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है s बराबर हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। तो s1 इज इक्वल टू 0 t1 प्लस हाफ a t1 के जगह 10 सेकेंड ले लेते हैं। s इज इक्वल टू s1 बराबर u बराबर 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, यानी s1 इज इक्वल टू 50a हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं
ये था ए से बी के लिए। देखो बी टू सी मोशन डायरेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का यू मालूम नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं ना, ए टू सी लगा देता हूँ डायरेक्ट। ए टू सी लगा देंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, u इंटू टी प्लस हाफ, टी बराबर टोटल 20 हो गया, ut प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर, यहाँ 20 कर देंगे तो 20 20 400 बटा 2 बराबर 200 ए। तो 2 में 1 को भागा देते हैं, 2 में 1 को भागा दे देते हैं, तो S1 प्लस S2 यहाँ पर है और यहाँ पर है S1, बहुत बढ़िया। और यहाँ है 200 ए, यहाँ है 50 ए, यहाँ है 200 ए, यहाँ है 50 ए, यानी S1 प्लस S2 बाय S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी S1 प्लस S2 बराबर 4S1, इस प्रकार से S2 बराबर 3S1। ये तो रहा एक मेथड, लेकिन जैसा कि मैं तुझे प्रॉमिस किया हूं कि आज बताऊंगा जबरदस्त ट्रिक, गैलीलियोज कॉन्सेप्ट। तो गैलीलियोज ट्रिक देखना चाहोगे? देखो गैलीलियो ट्रिक बताता हूं मैं, गैलीलियोज ट्रिक, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर। ये क्या है भाई? तो गैलीलियो साहब, पता है कौन है गैलीलियो? बाद में बात करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी u बराबर 0 से स्टार्ट मोशन शुरू करेगा और कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ जाएगा, जैसे अगर कोई पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी छोड़ देंगे तो g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसी कांस्टेंट एक्सलरेशन से गिरते रहेगा। तो उन्होंने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल में, उन्होंने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल, मान लेते हैं ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी का है, ये भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी का है, ये भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी का है और ये भी टाइम इंटरवल डेल्टा टी का है। तो उन्होंने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मान लेते हैं कि ये डेल्टा टी में S1 दूरी गया और ये डेल्टा टी में S2 दूरी गया, ठीक, और ये डेल्टा टी में S3 दूरी गया और ये डेल्टा टी में S4 दूरी गया। तो उन्होंने बताया कि अगर कांस्टेंट एक्सलरेशन से बॉडी मोशन करेगा, कांस्टेंट एक्सलरेशन से बॉडी मोशन करेगा और ध्यान रहे इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, हाँ यही तो बताया है उन्होंने, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ओड नंबर की कहानी के टाइप से होगा। जैसे S1 टाइम, अगर पहला डेल्टा टी टाइम में अगर x दूरी तय होता है तो अगला डेल्टा टी टाइम में 3x दूरी तय होगा और अगला डेल्टा टी टाइम में 5x दूरी तय होगा और अगला डेल्टा टी में 7x दूरी तय होगा। यानी रेशियो जो होगा S1:S2:S3:S4 का 1, 3, 5, 7, इसी अनुपात में बॉडी गिरेगा। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, u बराबर 0 होना चाहिए। अगर u बराबर 0 हो जाएगा तो 1, 3, 5, 7 के रेशियो में बॉडी फटाफट मूव करेगा, जी भी कॉन्स्ट, एक्सलरेशन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब आ जाते हैं उन सवालों पर, इन सवालों पर जो तुझको मैं दिया था पहले। क्या सवाल था? ये सवाल था, देखो ध्यान से, इसको बनाते हैं नहीं। इस सवाल में क्या आंसर होगा? बताओ बताओ बताओ। कहता है, बताओ, एक और बात समझा देता हूं तुझको, एक और बात समझाता हूं मैं। ये जो टाइम इंटरवल है कितने का होना चाहिए? डेल्टा टी। ये जो टाइम इंटरवल है कितने सेकंड का होना चाहिए? 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, कितने का? कुछ भी ले सकते हैं। यानी ये टाइम इंटरवल पर 5-5 सेकंड, यानी 5 सेकंड, फिर अगला 5, फिर अगला 5, फिर अगला 5, या ऐसे भी ले सकते हैं। पर 1 सेकंड का, शुरू का 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड। इसका मतलब ये टाइम इंटरवल
कुछ भी हो सकता है, यानी डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल चुनेंगे कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड का हो सकता है, 2 सेकंड का हो सकता है, 3 सेकंड का हो सकता है। तो उस सवालों को अभी जो दिए थे बनाने के लिए, अब देखो तो कैसे बनेगा। सवाल था ये, u बराबर 0 से चला, a बराबर कांस्टेंट था और शुरू के 10 सेकंड में s1 दूरी तय किया और अगला 10 सेकंड में s2 दूरी तय किया। तो s1 s2 में क्या रिलेशन होगा, s2 s1 में क्या रिलेशन होगा? बहुत आसान है, ये कितना होगा, अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x होगा। तो s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 3s1, यही ना था। एक और में क्या था, एक और सवाल में क्या था, उसमें था ये था, शुरू के 10 सेकंड में s1 जाता है और अगला 10 सेकंड में नहीं, शुरू के 20 सेकंड में s2 जाता है। तो s1 s2 में क्या रिलेशन होगा? बड़ा आसान है। तो अगर ये दूरी x होगा तो ये दूरी अगर x होगा तो ये दूरी कितना होगा 3x होगा। ये दूरी अगर x होगा तो ये दूरी कितना होगा 3x होता है। s2 बराबर कितना हो जाएगा डन डनाडन x और 3x बराबर 4x। तो s2 और s1 में क्या रिलेशन होगा, तो s2 इज इक्वल टू 4s1। आया मजा? मिलते हैं अगले वीडियो में।